नमस्ते। जिन लोगों को भारत और भारतीय संस्कृति से नफरत है और भारत के खान पान से भी नफरत है, उन लोगों ने भारतीयों को मांसाहारी सिद्ध करने का एक प्रयास किया। यानी उन्होंने यह बताना चाहा कि प्राचीन भारत के लोग भी यानी आर्य लोग और श्री राम जी और श्री कृष्ण जी भी मांस खाते थे। अब ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या तिगड़म किया, वो चाहते थे कि वर्तमान भारत के लोग भी मांस खाएं, जितने शाकाहारी लोग हैं वे सब मांसाहारी बन जाए। तो उसके लिए उन्होंने यह प्रयास किया कि अगर वैदिक भारत के लोगों को मांसाहारी बनाना है तो इनके प्राचीन ग्रंथों में हमें मांसाहार को सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हमारे वैदिक प्राचीन भारत के ग्रंथों को उठाया और उन ग्रंथों में मांसाहार को सिद्ध करने का एक नीच प्रयास किया। उन्होंने मांसाहार को सिद्ध करने के लिए हमारे ही प्राचीन ग्रंथों में ऐसे 2 शब्दों को खोजा जिनसे मांसाहार सिद्ध हो सके। वो 2 शब्द कौन से थे? पहला था गोमेध, दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। यानी उन्होंने भारत में मांसाहार सिद्ध करने के लिए गोमेध शब्द का निकृष्ट अर्थ क्या किया कि भाई यज्ञ में गाय को काट करके बलि देना और उसके मांस का भक्षण करना। इसी तरह अश्वमेध यज्ञ का निकृष्ट अर्थ करते हुए उन्होंने यह अर्थ किया कि यज्ञ में घोड़े को काट करके बलि देना और उसके मांस का भक्षण करना, क्योंकि उन्हें मांसाहार सिद्ध करना था। जबकि सच्चाई क्या है? जबकि सत्यता यह है कि संपूर्ण साहित्यों में, चारों वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में, संहिताओं में, यहाँ तक कि उपनिषदों को आप उठा करके देख लीजिए, आपको कहीं पर भी किसी भी संदर्भ में गोमेध या गोबलि जैसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं मिलेगा। और उन्हें सिद्ध करना था मांसाहार, तो वो कैसे करें? इसी प्रकार उन्होंने चारों वेदों में भी, लेकिन चारों वेदों में भी कहीं पर भी यज्ञवाचक अश्वमेध शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। हाँ, एक सूक्त है ऋग्वेद में जिनके ऋषि का नाम अश्वमेध है, क्योंकि अब ये यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये तो यज्ञवाचक शब्द है नहीं। और ठीक इसी प्रकार एक और शब्द है निर्मेध, जो कि ठीक इसी प्रकार एक ऋषि का नाम है। अब इन नामों में यानी इन दोनों शब्दों में जो ऋग्वेद में मिलते हैं, किसी भी हिंसा या बलि देने का कोई भाव स्पष्ट नहीं नजर आता। अब इन्हें तो वेदों में मांसाहार सिद्ध करना था, इसीलिए इन्होंने क्या तिगड़म किया कि अश्वमेध यज्ञ और गोमेध शब्दों के साथ इन्होंने बलि देने के भाव को यानी अर्थ को जोड़ दिया। जबकि अश्वमेध यज्ञ है क्या? अश्वमेध यज्ञ मूलतः एक राष्ट्र संबंधी यज्ञ है, जिसका अर्थ है कि हमारे देश की वृद्धि हो, यानी हमारे देश की सीमाओं का विस्तार हो, राष्ट्र की वृद्धि करी जाए, जिससे कि भारत देश की सीमाएं पश्चिम में ईरान, इराक और पूर्व में थाईलैंड, इंडोनेशिया और आदि देशों तक पहुंच जाए। इतना सुंदर अर्थ था जिस अश्वमेध यज्ञ का, इन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ के अर्थ को गलत अर्थ किया। यानी यह बताया कि अश्वमेध यज्ञ का उसका अर्थ तो यह है कि भाई घोड़े को काट करके खाओ, यानी आर्य लोग घोड़े को काट करके खाते थे। लेकिन इसका कारण क्या है कि ये प्रचलन में कैसे आया? इसका कारण है कि आजकल एक सामान्य हिंदू संस्कृत को नहीं जानता, नहीं पढ़ता, इसीलिए उसे संस्कृत के नाम पर कोई भी कुछ भी बहका दे तो वो बहक जाता है। और हमारे कॉलेजों और स्कूलों में भी यही पढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण यह गलत अर्थ लोग पढ़ते हैं और जानते हैं तथा मानते हैं। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यानी गौपद ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथों में विधान है कि अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है अपने राष्ट्र की वृद्धि करना, राष्ट्र का विस्तार करना, अपने देश की सीमाओं को बढ़ा देना। और अश्वमेध यज्ञ का अर्थ करते हुए शतपथ ब्राह्मणकार ने कम से कम 3 जगहों पर 3 बार यह कहा है कि अश्वमेध का अर्थ है राष्ट्र की वृद्धि करना, राष्ट्र का संचालन करना ही अश्वमेध कहा जाता है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि राष्ट्रम वही अश्वमेधः, राष्ट्रम वही अश्वमेधः, अर्थात राष्ट्र रक्षा के संचालन कर्म को ही अश्वमेध कहा जाता है। यानी अश्वमेध का अर्थ हो गया देशभक्ति, यानी देशभक्ति ही अश्वमेध कही जाती है। अश्व जो है अब राष्ट्र का पर्याय है और ये मेध शब्द जो है वो यज्ञ का पर्याय है।
पर्याय यानी कि सिनोनिम को कहते हैं, जो अब अश्व जो है राष्ट्र का पर्याय हो गया और मेद जो है यज्ञ शब्द का पर्याय हो गया। आदिदैविक प्रकरणों में, आदिदैविक प्रकरण कहते हैं जड़ तत्वों में, यानी सूर्य और चंद्रमा को भी अश्व कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर कि सूर्य और चंद्रमा को अश्व कहा जाता है, इन्हीं के आधार पर आज तक भी सूर्य और चंद्रमा की छवि को अश्वरथ युक्त दिखाया जाता है। आपने फिल्मों में, नाटकों में, चित्रों में और तस्वीरों में भी देखा होगा कि सूर्य देव को 7 घोड़ों युक्त रथ पर विराजमान दिखाया जाता है। अब चलते हैं अश्वमेध के लिए। अश्वमेध में अश्व का अर्थ पशु भी है, और वो इसलिए क्योंकि अश्व को ही अश्वमेध यज्ञ में परिभ्रमण के लिए छोड़ा जाता था, जिससे कि राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सके। और उस घोड़े के साथ कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए योद्धा भी जाते थे। जैसे आज के टाइम में किसी नेता के साथ कमांडो जाते हैं, ठीक वैसे ही उस घोड़े के साथ प्राचीन काल में कुछ सैनिक जाते थे, जिससे घोड़ा स्वतंत्र रूप से अपना मार्ग खोज सके और घोड़ा रास्ते में कहीं भी मार ना पड़े, उसका ध्यान रखने के लिए। तो अब जब 1 वर्ष के अंतराल में घोड़ा पूरे वर्ष भर जहाँ जहाँ जाता, उस राज्य को, उन स्थानों को वे सैनिक अपने अधीन कर पुनः अपने राज्य वापस लौट आते। और उनके पुनः वापस लौटने पर हर्षोल्लास के रूप में विजय उत्सव बनाया जाता कि भाई हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता से कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। जहाँ जहाँ इस घोड़े ने परिभ्रमण किया, वहाँ वहाँ तक हमारी सभ्यता पहुँच गई है। और इस अवसर पर अधीन राजा, मित्र राजा और प्रजाएं भी भाग लेती थी। अरे भाई, बलि का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, तो हिंसा या बलि देने का भाव कहाँ से नजर आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए। और ठीक उसी प्रकार उनके राज्य में भी जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उनके छोड़े गए घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी गए थे। ठीक ऐसा ही संदर्भ प्रसंग हमें महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है, जहाँ राजा उपरिचर वसु ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। उनका उल्लेख मिलता है कि उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। अब यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो गई, एविडेंटली प्रूव्ड है एक बात तो, कि भाई अश्वमेध यज्ञ में कहीं भी कोई भी घोड़े को काट करके बलि देने का प्रमाण नहीं मिलता। अब ये बातें प्रचलित किसने की? ये बातें जानबूझ करके फैलाई गई हैं, जानबूझ करके प्रचलित की गई है। और ये वामपंथियों, पुराणपंथियों और पाखंडियों ने प्रचलित की, जिससे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मांसाहार सिद्ध किया जाए, यानी यह सिद्ध करा जाए कि हमारे महान पुरुष प्राचीन काल में आर्य लोग, भगवान श्री राम और कृष्ण जी मांस खाते थे, और आज वर्तमान काल में हम भी मांसाहार का भक्षण करें, इसलिए यह प्रयास किया गया। आप भी अश्वमेध यज्ञ किया करें। अश्वमेध का अर्थ यह है कि अपने देश के प्रति देशभक्ति रखना, अपने देश की सुरक्षा करना, अपने घर की, गांव की, परिवार की सुरक्षा करना। अरे अश्वमेध का अर्थ ये नहीं है कि यज्ञ में डाल करके घोड़े को काटना और उसके मांस का भक्षण करना। यह तो विदेशियों ने जानबूझ करके गलत अर्थ किए हैं, जिससे आज हमने वर्तमान में भी इन यज्ञों को करना बंद कर दिया है। अरे आप ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, घर में कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि यज्ञ भी करते हैं, तो इसलिए ब्रह्म यज्ञ भी किया करें और साथ ही साथ अश्वमेध यज्ञ भी जरूर किया करें। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है अपनी सुरक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, अपने राष्ट्र का विस्तार करना। तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में क्या ये सब बातें पहले पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।